दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, कमाल की वीडियो है। आज दोस्तों बात करने वाले हैं वॉल्यूम स्ट्रेटेजी की। और ये जो वॉल्यूम है, ये वो वाले वॉल्यूम्स नहीं है जो चार्ट में हम बॉटम की तरफ लगाते हैं और बिल्डिंग्स ग्रीन कलर की, रेड कलर की बिल्डिंग्स दिख रही है। यहां पर हम वॉल्यूम्स को नीचे की तरफ ना लगा करके हम कैंडल के अंदर ही इनपुट कर देंगे, यानी कैंडल के अंदर ही वॉल्यूम्स लगा देंगे। क्योंकि जब हम नीचे के लेवल पे देखते हैं ना वॉल्यूम्स को, तो बहुत अच्छे से हमें समझ नहीं आता है। हमें पता नहीं लगता है कि किस लेवल पे ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं, किस लेवल पे कम आ रहे हैं, और बहुत अच्छे से हम उसको कंसीडर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही कम परसेंटेज है ऐसे ट्रेडर की जो वॉल्यूम को नीचे की तरफ लगा करके कंसीडर करते हैं या रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से 95% लोग इसको यूज नहीं करते। और बहुत कमाल का मेथड है, इसके पीछे का एक लॉजिक आपको समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत कमाल की है, बढ़िया एंट्री पॉइंट आपको इस चार्ट पे मिल सकते हैं। और कैंडल स्टिक के अंदर वॉल्यूम लगाने के बाद वो कैसा दिखेगा, आपको मजा आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपकी नॉलेज बहुत बढ़ने वाली है इस वीडियो में। तो जरूर इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको एक बढ़िया ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ये क्या है कैंडल के अंदर वॉल्यूम को लगाना, इसको जरा समझते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले वॉल्यूम के अंदर कैंडल्स लगाने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपकी क्लियर कराता हूं, ताकि जिनको नहीं पता है, जो पहली बार चीजों को सुन रहे हैं, वो चीजों को समझ सके। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, किस तरीके से ये काम करता है। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? तो ट्रेडिंग के अंदर देखिए वॉल्यूम की एक अपनी बहुत खास अहमियत है। अब इसको जरा इस तरीके से समझिए। मान लेते हैं, देखिए 10 बजे कोई कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है, और 10 बजे से लेकर वो 10:15 तक चली, ठीक है, 10:15 तक चली। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या है? वॉल्यूम बहुत सिंपल सी चीज है। मान लेते हैं कि इस 15 मिनट में कोई भी चीज को 1000 बार खरीदा गया और 1000 बार ही बेचा जाएगा, ठीक है। जितनी बार खरीदोगे उतनी बार तो बेचोगे भाई, खरीदेगा वो उसी से जो बेचेगा, ठीक है। तो एक चीज को मान लेते हैं 1000 बार खरीदा गया, 1000 ही बार ही बेचा गया, सेम ही रहेगा। तो यहां पर इसका एक वॉल्यूम आ जाएगा और वो वॉल्यूम रहेगा 1000। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 10 बजे से लेकर 10:15 पर जो कैंडल बनी है उसमें 1000 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड हुआ और उसका एक वॉल्यूम आया 1000। तो वॉल्यूम बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ यही चीज बताती है कि कितना चीज ट्रेड हुई है, कितना बाय एंड सेल हुआ है। बस सिंपल सी चीज ये है। मान लेते हैं कि 12 बजे की कोई कैंडल बनी है, 12 बजे स्टार्ट हुई थी और 12:15 तक उसके ऊपर ट्रेडिंग हुई। तो मान लेते हैं कि 2000 बाय हुआ, 2000 ही सेल हुआ होगा, सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम हो गया टोटल 2000। सिंपल सी चीज। और पूरे दिन जितना भी ट्रेड हुआ, पूरे दिन, तो अगर हम एक दिन का लगाना चाहे, देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, 15-15 मिनट का लगाया है, 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम का वॉल्यूम लगाया है। अगर वही मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लगाऊं भी, पूरे दिन कितना बाय हुआ, क्या सेल हुआ, तो हमें आ जाएगा पूरा एक दिन का वॉल्यूम्स। और इसी तरीके से अगर मैं एक हफ्ते का देखना चाहूं तो मैं एक हफ्ते का देख सकता हूं। इसी तरीके से मैं एक महीने का देखना चाहूं तो एक महीने में कितना बाय हुआ, सेल हुआ, उसको भी वॉल्यूम्स मेरे पास आ जाएगा। तो वॉल्यूम की अपनी एक खास जगह है मार्केट के अंदर। जितना लोग बाय कर रहे हैं, जितना लोग सेल कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर लेवल पे कर रहे हैं, उसकी एक इंपॉर्टेंस है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी चीज है वॉल्यूम क्या होता है। अब इसके पीछे का एक लॉजिक समझेंगे कि किस तरीके से हम वॉल्यूम की सहायता से कुछ बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं क्या। चलिए समझते हैं। अब दोस्तों समझेंगे भाई, ये जो बाय एंड सेल हो रहा है, भाई जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बाय एंड सेल हो रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है। हमें तो ये देखना भाई प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे जा रहा है, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपकी बात ठीक है भाई, प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम ये पहचान सकते हैं कि मार्केट में शायद प्रोबेबिलिटी ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है तो नीचे की प्रोबेबिलिटी है। ट्रेंड देख लो और चीजें देख लो, लेकिन वॉल्यूम्स आपको क्या बताते हैं। देखिए आप सबने बहुत बार ये सुना होगा कि मार्केट के अंदर जो प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, वही मार्केट को चला रहा है। यानी कोई स्टॉक ऊपर तभी जाएगा जब उसके अंदर स्मार्ट मनी आएगी। स्मार्ट मनी मतलब बड़ा पैसा, किसी ने बड़ा पैसा लगाया। और जब कोई आदमी बड़ा पैसा लगाता है तो क्या आएगा, वॉल्यूम्स आएंगे। तो अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो उसकी अपनी एक खास जगह है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक ABC कंपनी है,
ठीक है, मैंने ऐसी एग्जाम्पल के लिए लिया है। कोई अगर एबीसी कंपनी है तो मैं एबीसी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी है, वो 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, और इस 100 रुपीज़ में जब कंपनी ट्रेड कर रही है उस समय अचानक से इस स्टॉक के अंदर एक हैवी वॉल्यूम आया। हैवी वॉल्यूम इतना था जो पिछले कुछ दिनों में इसमें ट्रेड होता था उसके 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना वॉल्यूम्स वट, लेकिन पिछले दिनों जितना ट्रेड होता था उससे ज्यादा वॉल्यूम आया। तो मान लेते जितना भी ट्रेड होता था उसमें 50x वॉल्यूम आया, 50 गुना। जितना भी पुराने दिनों में ट्रेड होता था 50 गुना वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम तो तभी आएगा ना जब मार्केट में पैसा आएगा। तो यहां पर किसी ने पैसा डाला, किसने डाला हमें नहीं पता, लेकिन यहां पर किसी ने पैसा डाला। जब कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर लेवल पे पैसा डाल रहा है और एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो यहां पर दोस्तों दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो वो चाह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। एग्जैक्ट क्या चाह रहा है वो उसी को पता है, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे यहां से दो चीजें हो सकती है, या तो ये 100 रुपए से स्टॉक ऊपर जा सकता है या स्टॉक 100 रुपए से नीचे जा सकता है। अब इसके मन में क्या है वो तो इसी को पता है, हमें नहीं पता। तो हम यहां पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पर एक हैवी वॉल्यूम्स आए हैं, और इस हैवी वॉल्यूम का सारा लेकर के अगर हमारा दाव ठीक रहा, अगर हमने इसकी सोच को मैच कर लिया, तो हो सकता है कि हमें बड़ा मुनाफा हो जाए। अगर ये भी सोच रहा था कि मार्केट ऊपर जाए और हमने भी यही सोच लिया कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो हम एक ऊपर की बैट लेकर के नीचे का एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगा करके मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। तो अगर इसकी सोच और हमारी सोच मैच हो गई तो हमारा पैसा बन जाएगा। और मान लेते ये चाह रहा था कि मार्केट नीचे गिरे तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। बस यही तो चीज है। तो वॉल्यूम हमें एक ऐसे लेवल बताने की कोशिश करता है जहां पर एक बड़ा पैसा आ रहा है, और बड़ा पैसा मार्केट को कहीं ना कहीं ले जाने की कोशिश जरूर करेगा, या तो ऊपर या नीचे। तो अगर हम ठीक निकले तो पैसा कमा जाएंगे, अगर हम गलत निकले तो स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाएंगे। तो पहली तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंस है वॉल्यूम की। दूसरा, इसमें एक लॉजिकल चीज और आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट में जब बड़ा पैसा लगता है ना, मान ले तो कोई फंड मैनेजर है, ठीक है। अब फंड मैनेजर क्या होता है भाई, पूरी दुनिया ने उसके पास पैसा दे रखा है, उसके पास बहुत पैसा है, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, और उसको क्या है पैसे लगाने हैं मार्केट के अंदर। तो कोई फलाना कंपनी है जिसपे पैसे लगाने, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो जो फंड मैनेजर है इनके ऊपर सेबी की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। अगर उसको 20 करोड़ रुपए किसी कंपनी में लगाने हैं, 20,000 करोड़ रुपए किसी कंपनी में लगाने हैं, तो सेबी ने लिमिटेशंस लगा रखी है। भाई ऐसा नहीं है कि आप कितना भी पैसा लाओगे और मार्केट के अंदर लगा दोगे। आप टुकड़ों में बाय कर सकते हो, इतनी परसेंटेज ही बाय कर सकते हो एक कंपनी में, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ पर जब बड़ा प्लेयर मार्केट में पैसा लगाता है, स्मार्ट मनी मार्केट में पैसा लगा रहा है, मान लेते कोई बंदा है जो एक स्टॉक खरीद रहा है, उसको 20,000 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगाने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो 20,000 करोड़ रुपए एकदम लगा देगा? क्या मार्केट में एकदम ही घुस जाएगा? ऐसा नहीं कर सकता। स्टॉक बहुत ज्यादा एकदम वोलेटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, उसको लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने 100 रुपए पे बाय करा, किसी बड़े व्यक्ति ने मार्केट में पैसा लगाया और हैवी वॉल्यूम्स आ गए, वॉल्यूम्स मान लेते 10x आ गए, ठीक है। अब ये स्टॉक स्ट्रेट वे 110 पे चला गया, ठीक है, अब ये ऊपर चला गया। अगर ये स्टॉक ऊपर चला गया तो जो बड़ा प्लेयर है उसको भी पता है कि अगर मैं दोबारा इसके अंदर और क्वांटिटी खरीदूंगा तो मुझे 10% महंगे पे मिल रही है। तो वो हमेशा क्या सोचता है कि थोड़ा सा रीजनेबल रेट मिल जाए। तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे आ जाते हैं, 100 रुपए के आसपास आ जाते हैं, तो वो अपनी और जो रिमेनिंग क्वांटिटी उसको खरीदनी है उसको खरीदने की कोशिश करेगा और फिर वापस मार्केट स्पाइक करेगा। तो मार्केट के अंदर अमूमन जब बड़ा पैसा आता है तो एकदम बाइंग नहीं करता है, वो धीरे धीरे बाइंग करता है। तो वॉल्यूम की सहायता से हम ये भी पहचान सकते हैं कि कहां पर पहले बाइंग हुई है, और अगर उस बाइंग से ऊपर मार्केट जा रहा है तो क्या कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। तो ये देखिए कितने सारे लॉजिक हमें पता लग गए वॉल्यूम के साथ जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं, कैंडल स्टिक के अंदर वॉल्यूम को लगाते हैं ताकि हमें अलग से कैंडल स्टिक दिखाई दे, और इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर चार्टिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आगे है, ये ज़ेरोदा काइट का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। अब इसके अंदर ये फीचर अवेलेबल है, लेकिन ये फीचर अवेलेबल है चार्ट के अंदर। देखिए दो चार्ट मिलते हैं ज़ेरोदा में, एक ट्रेडिंग व्यू मिलता है, एक चार्टिक मिलता है। तो आपको चार्टिक सेलेक्ट करना है, सेटिंग्स में जाइएगा, चार्टिक को सिलेक्ट कर लेना, तब जाकर के आपको ये फीचर दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक मिल रही है नॉर्मल कैंडल स्टिक, ठीक है।
वॉल्यूम्स दोस्तों हम यहाँ नीचे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी छोटी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है, तो सबसे पहले मैं एक बार वॉल्यूम्स लगा के दिखाता हूँ हमको वॉल्यूम्स दिखते कैसे। तो ये देखिए वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम चार्ट हमने लगा लिया। अब देखिए बिल्डिंग्स दिखने लग गई आपको नीचे नीचे, ठीक है ना, क्लियर है। नीचे बिल्डिंग्स दिख रही है, कई बड़ी कई छोटी। तो हम इसको बहुत अच्छे से क्या कहते हैं, एनालाइज नहीं कर पाते। कई बार नहीं समझ में आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। हालांकि हमें क्लियर दिख रहा है कि ये बिल्डिंग्स ऊपर जा रही है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है ट्रेडर की जो इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या करा, इसके अंदर एक हमें ऐसा चार्ट मिलता है जिसके अंदर कैंडलस्टिक के अंदर ही वॉल्यूम लग जाते हैं। तो जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए चार्ट वाले ऑप्शन में, तो ये देखिए चार्ट टाइप्स के अंदर कैंडल लगा हुआ है, यानी कैंडल स्टिक हमारी जो है वो लगी हुई है। तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो देखिए आपको दिख रहा है वॉल्यूम कैंडल। तो जो चार्ट टाइप है ना, आपको ये वॉल्यूम कैंडल वाला क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए क्या हुआ, अब ये चार्ट बिल्कुल कैंडल स्टिक जैसा ही चार्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मोटी कैंडल्स और कुछ आपको नैरो यानी स्लिम कैंडल्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसको समझने की देखिए कोशिश करिएगा। मैं सबसे पहले थोड़ा चार्ट आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको चीज़ें प्ले करनी है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए कुछ ये बहुत मोटी सी कैंडल आपको दिखाई दे रही है। ये मोटी कैंडल पता है क्यों दिखाई दे रही है? अब नीचे देखिए वॉल्यूम्स देखिए, ये दो कैंडल जो आपके मोटी मोटी दिखाई दे रही है, नीचे इन दोनों के वॉल्यूम्स देखिए, इनके वॉल्यूम देखिए कितने बड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पिछली ये जितनी कैंडल्स थी, ये 5-6 कैंडल्स जो निकली है, इससे बड़ी ये वॉल्यूम्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये वॉल्यूम कैंडल लगाने से हमें कैंडल देखने से ही पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर वॉल्यूम्स आए हैं जबरदस्त और इसके अंदर कुछ हो रहा है। तो ये देखने से दोस्तों हमें एक इंडिकेशन मिलता है ऑन चार्ट ही, चार्ट के ऊपर ही। अब देखिए क्या छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई थी यहाँ पर, और सडनली देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी शुरू हो गई। तो यहाँ पर क्या आ रहा था, वॉल्यूम आ रहा था, यहाँ पर मोटा पैसा आ रहा था, और वो मोटा पैसा क्या कर रहा था, स्टॉक को बाय कर रहा था। तो चार्ट के ऊपर ये कैंडल लगाने से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाती है और हमारे दिमाग में डायरेक्ट ट्रिगर होता है कि इस कैंडल के ऊपर कुछ अलग हो रहा है। और वो ट्रिगर शायद आप वॉल्यूम चार्ट नीचे देख करके नहीं कर पाते, जो कैंडल स्टिक में आपको इंस्टेंट दिखेगा। जैसी मोटी कैंडल बनेगी ना, वैसे आपका दिमाग ट्रिगर करेगा जी वॉल्यूम आया है इसके अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप 1 डे का टाइम फ्रेम भी लगा सकते हैं, 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी कंसिडर कर सकते हैं, 1 मंथ में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझसे पूछा जाएगा क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं, क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता है। यहाँ पर जो भी मैं एक बार लॉजिक जो आपको बता रहा हूँ वो 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उसको समझने की कोशिश करना। बाकी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पे आप लगा करके अपनी टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो एक बार जाए चेक करें चार्ट के ऊपर कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। आपको किसी टेक्निकल एनालिसिस मेथड या किसी सेटअप के अंदर कंफर्ट आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें यह पता लग गया कि जो कैंडल मोटी होगी उसके अंदर उतना वॉल्यूम है, जितनी मोटी कैंडल उतना ज़्यादा वॉल्यूम। तो इस वजह से हमें क्या मिलता है, एक बेहतर आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर कैंडल पे कुछ हो रहा है। अब चलिए काम करते हैं, वॉल्यूम चार्ट हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने कैंडल पे वॉल्यूम लगा दिया। अब यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैंने बहुत सिंपल सा लॉजिक अभी आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जब बड़ा पैसा आता है ना, तो वो हमेशा एकदम नहीं खरीदता है, वो टुकड़ों में खरीदता है। या बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट भी करना है तो टुकड़ों में करेगा। तो यहाँ पर मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर, जो मैंने अमूमन देखा है कि मार्केट के अंदर वर्क करता है, लेकिन 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। स्टॉप लॉस तो दोस्तों आपको लेने ही पड़ेंगे, मार्केट के अंदर नुकसान होने की हमेशा संभावना रहती है। हम तो थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को, चीज़ें फेवर में काम करे तो बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करे, और चीज़ें फेवर में काम ना करे तो छोटे प्रॉफिट के अंदर, छोटे नुकसान के अंदर आपको एग्जिट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमें एक कैंडल दिखी, देखिए ये बहुत मोटी कैंडल बनी है यहाँ पर, ठीक है, और पहले की 1-2 कैंडल के अंदर भी थोड़े वॉल्यूम्स हमें दिखाई दिए। तो हमें पता लग रहा है कि आज के दिन और कल के दिन थोड़ा सा क्या है, वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर ज़्यादा आया। तो यहाँ पर क्या है, पैसे का फ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है, ठीक है। पैसे का अगर इनफ्लो हुआ है इन 2 दिन, तो हमें क्या चीज़ करनी है, अब हमें यह पता लग गया कि इन 2 कैंडल्स के अंदर क्या आया, वॉल्यूम आया, पैसा आया। अब यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पैसा लगाया है, चाहे रिटेलर है, चाहे कोई बड़ा प्लेयर है, जो भी है, वो यहाँ पर 2 चीज़ें चाहता है हमारे हिसाब से। उसको क्या वो क्या चाहता है वो तो उसको पता है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा।
तो यहाँ पर हमें बैट कब लेनी है, जैसे कि हमने बोला था कि मार्केट के अंदर जब बड़ा पैसा आता है वो प्राइस को ऊपर उठाता है, लेकिन वो वापस अगर प्राइस नीचे गिरता है तो वहां पर वापस बाय करने की कोशिश करता है। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 2 दिन पैसा आया मार्केट के अंदर, फिर मार्केट देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे जाना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गया, कुछ दिन मार्केट वहीं की वहीं रुका रहा, जैसे कि आप देखिए, फिर सडनली देखिए आप मार्केट के अंदर फिर हैवी वॉल्यूम्स आए। अब ये चीज हमें क्या कर रही है, कंफर्म कर रही है, क्या कंफर्म कर रही है कि यहाँ पर जिन्होंने खरीदा था, यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग करी थी, शायद यहाँ पर देखिए उन्होंने वापस बाइंग करी है, यहाँ पर पैसे का इनफ्लो वापस आ गया है। तो ये अब हमें क्या एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल रही है कि शायद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, होगा क्या किसी को नहीं पता, मार्केट नीचे भी आ सकता है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए था, शायद यहाँ पर हमें ऐसा करना चाहिए था कि यहाँ पर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए थी। तो जब आप वॉल्यूम कैंडल्स मार्केट के अंदर लगाते हैं तो सिर्फ वॉल्यूम कैंडल के बिहाफ पर आप ट्रेडिंग डिसीजन ना लें, आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है आप उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो अगर वॉल्यूम कैंडल कह रही है जी मार्केट ऊपर जा सकता है, प्लस आपका जो भी टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग का जो भी सेटअप वो स्ट्रेटेजी है, अगर वो भी कह रही है कि यहाँ से बुलिश दिख रहा है, तो आपको मिलती है डबल कंफर्मेशन, और यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट कुछ ही कैंडल्स के अंदर बहुत अच्छी छलांग मारता है और मार्केट लगभग 20-25% तक ऊपर चले जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सिग्नल्स मिलते हैं मार्केट के अंदर। अब ये दोस्तों चार्ट है सिप्ला का। अब सिप्ला के चार्ट में देखिए आपको बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा और आपको ये एनालिसिस बहुत कमाल की लगेगी। यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूसली रेड कैंडल्स बन रही है और बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे गिरा, और रेड कैंडल भी मोटी मोटी बन रही है, वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे गिर रहा है। लेकिन सडनली आप देखेंगे मार्केट रुक गया, 2-3 कैंडल रुका रहा, फिर सडनली एक कैंडल बनी ग्रीन कलर की जो मार्केट को ऊपर लेके गई, पॉजिटिव कैंडल जो प्राइस का जिसने ऊपर उठाया। और कमाल की बात यह है कि इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, पिछली जितनी भी कैंडल्स आप देख रहे हो वो इन सबसे ज्यादा मोटी है, सबसे ज्यादा मोटी कैंडल बनी है, यानी सबसे ज्यादा वॉल्यूम। जो प्राइस यहाँ नीचे गिर रहा था, जितनी भी आपको रेड कैंडल्स मिल रही थी उसमें जितना वॉल्यूम्स आ रहा था, और ये अकेली कैंडल देखिए ये इन सब पे कितनी भारी पड़ रही है। तो यहाँ पर कोई बंदा ऐसा है जिसको पता है कि यहाँ पर बॉटम बनने वाला है या बॉटम बनाना है, तो शायद उसने यहाँ पर बाइंग करी। लेकिन हमें कंफर्मेशन ऐसे नहीं मिलेगी। हमें कंफर्मेशन कब मिलेगी भाई, हमें नहीं पता वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है या वो ट्रैप करा करके मार्केट को वापस क्रैश कराना चाहता है, हमें नहीं पता। होंगे यहाँ पर 2 ही काम ही, या तो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा वेट करना है। क्या वेट करेंगे, अगर मार्केट वापस नीचे जा करके, थोड़ा सा नीचे जा करके रुक करके वापस अगर मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे कि देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर सडनली देखिए वापस एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है जो बहुत मोटी बनी है और इसने प्राइस को ऊपर लेके गया है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा माथा खटकता है कि भैया यहाँ भी बाइंग हुई थी, थोड़ा सा नीचे जा करके वापस बाइंग हुई है, तो शायद यहाँ पर बड़ा पैसा आ रहा है। अब जरूरी नहीं है आ रहा है, इसकी एक थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आई है, जरूरी नहीं है, तो शायद यहाँ पर बड़ा पैसा आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, एक बैट लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम भी ये कह रहा है कि बाय करना चाहिए, स्ट्रेटेजी भी आपकी कह रही है, वॉल्यूम कैंडल भी कह रही है, दोनों अगर इंप्लीमेंट हो गए तो यहाँ पर देखिए अगर हमने बाय कर लिया, अब देखिए स्टॉक कहाँ गया, या देखिए यहाँ बाइंग हुई थी ना, अब देखिए स्टॉक कहाँ गया, भाग गया ना स्टॉक, बढ़िया तरीके से भाग गया ना ऊपर। तो हमने बॉटम पे ही पहचान लिया था कि एक पर्टिकुलर कैंडल पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप चार्ट्स के अंदर वॉल्यूम्स देख सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों ये वॉल्यूम वाला फंडा, है ना, इंटरेस्टिंग है ना। कैंडल के ऊपर वॉल्यूम लगाना दिमाग में एकदम ट्रिगर करता है कि इस कैंडल पे कुछ होने वाला है। तो अगर वॉल्यूम आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो मार्केट को या तो ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा। ऊपर लेके जाने की कंफर्मेशन तब मिलेगी जब थोड़ा सा मार्केट नीचे आ रहा हो और वापस बाइंग आ जाए, और वापस धीरे धीरे बाइंग आ रही है, तो यानी आप समझ जाओ कि जिसने वो वॉल्यूम बनाए थे ना, जिसने वो क्रिएट करे थे, वो मार्केट को ऊपर ले जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, नीचे ले जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और हमेशा ये सोच के चले, मार्केट में कोई भी एनालिसिस कर लो, कभी ना कभी आप गलत होंगे। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप गलत हो रहे हैं तो कितना % आपको मार्केट को देना है, और अगर आप सही हो तो कितना आपसे मार्केट के अंदर आपको लेना है। तो कभी भी आपके स्टॉप लॉसेस लग सकते हैं, कोई भी मेथड 100% नहीं होता। थोड़ी सी अगर हायर प्रोबेबिलिटी मिल जाए, पैसा जब आप सही हो पैसा ज़्यादा कमाओ, जब आप गलत हो तो
तो छोटे स्टॉप लॉस के अंदर बाहर हो जाओ, लेकिन रीजनेबल स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मार्केट में पैसा बनाने की एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा बनाओगे, पैसे का नुकसान मार्केट में हो सकता है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, पेपर ट्रेड करना है, जब तक कॉन्फिडेंस ना आए, जब तक चीज़ें समझ ना आए, रियल पैसा आपको नहीं लगाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप घर पे अपनी थोड़ी सी एनालिसिस करिए, ऐसे चार्ट ढूंढिए जिसके अंदर वॉल्यूम आए, और वॉल्यूम आने के बाद कुछ दिन आप उसको ट्रैक करिए कि मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे जाकर के अगर वापस ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद देखिए स्टॉक के अंदर कैसी चाल है। 5-10 स्टॉक ढूंढ के रखिए ऐसे, आपको 15-20 दिन में, 1 महीने में पता लग जाएगा कि कितने स्टॉक काम करे और कितने स्टॉक का स्टॉप लॉस लग गया। आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा चीजें काम कर रही है नहीं कर रही। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और एक बढ़िया कमाल की चीज में समझाने में कामयाब हो पाया हूँ आज की वीडियो में। बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमने एक कोर्स लॉन्च करा है जिसके अंदर रियलिस्टिक टारगेट, प्रूवन मेथड के बारे में हमने बताया है, और बहुत ही जेन्युइन तरीके से बाजार की बहुत सारी गहराइयों के बारे में हमने बात करी है, जिसमें आप ऑप्शन ट्रेड कैसे करोगे और स्टॉक मार्केट के अंदर इक्विटी ट्रेड कैसे करोगे कैश मार्केट में, वो सारी चीज़ें दोस्तों हमने इस कोर्स के अंदर बताई है। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो इसके लिए हम पैसा आपसे लेंगे 0, यानी कोई पैसा नहीं है। आपको बस छोटा सा काम करना है, आपको हमारा सब्सक्राइबर बनना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक। एक कमेंट जो आप वीडियो के बारे में सोचते हैं, जो इस एनालिसिस के बारे में सोचते हैं, वॉल्यूम के बारे में सोचते हैं, वो आप यहाँ कमेंट में डालिए। और एक गूगल फॉर्म हमने भेजा है कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिएगा। हम आपको 4-5 दिन के अंदर कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। और एक ज़रूरी बात, जिन्होंने फॉर्म भरा था और वो ये कह रहे कि हमें कोर्स नहीं मिला, तो एक बार अपनी मेल आईडी पे देखिए, ट्रेडिंग चाणक्य के नाम से एक मेल आई होगी, और अगर मेल नहीं आई है आपके पास तो हो सकता है कि आपने मेल आईडी बाय मिस्टेक गलत डाल दी। कुछ लोगों ने स्पेस डाल दिया है, कुछ लोगों ने डॉट की जगह कोमा डाल दिया है, तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास या तो मेल आई है या आपने मेल आईडी गलत डाली है। तो जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ है वो वापस फॉर्म फिल ना करे। आप एक काम करिए, मुझे डायरेक्ट tradingchanakya@gmail.com पर मुझे एक मेल कर दीजिए कि मैंने फॉर्म भरा था और मुझे कोर्स नहीं मिला। हम उसको रीचेक कर लेंगे आपकी फॉर्म वाली ईमेल से और आपकी मेल से, उसको हम ठीक कर देंगे और ठीक करके आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।